हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 15th रोज़ा, यानी कि आधे रोज़े हो चुके हैं। और आज मैं सहरी में थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो यहाँ सबसे पहले मैं उठते ही पीती हूँ गर्म पानी, तो वो मैंने पिया। उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर आ गई अब मैं इफ्तियारी करने। तो एज़ यूजुअल मैं आज भी खा रही हूँ खीर और रोटी। अम्मी ने आज भी खीर बनाई थी। और खीर बनाने का असली मकसद ना दूध ख़त्म करना होता है, तो इसलिए अम्मी ये बना देती हैं। क्योंकि रोज़ों में तो ना हमारे यहाँ कोई भी दूध नहीं पीता, या तो वो पूरा का पूरा जमाया जाता है, जिसकी वजह से अम्मी को दही फुल्के करने पड़ते हैं। और अगर वो ना करें, अब सबके ना गले में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत सबने ठंडा खाया है, तो इसलिए अब अम्मी दही नहीं, अब अम्मी खीर पर शिफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर ये हो चुका है, देखो आप, सुबह हो चुकी है बिल्कुल ना। फजर में थोड़ा सा टाइम रह गया था, मैं तो खैर जागी हुई थी, मैं पढ़ रही थी कुरान। और अब मैं आ गई थी किचन में। यहाँ इतना अच्छा लगता है ना बैठ के, अगर आप इस टाइम बैठोगे। यहाँ चिड़ियों का इतना शोर आता है, जैसे वो बता रही हैं कि मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन हम ढीठ सोते इसी टाइम है, ढीठ भी नहीं, खैर सहरी खाते हैं ना, तो इसलिए इसी टाइम नींद आती है। और बस फिर समझ लो मैंने आज थोड़ा लेट तक कुरान पढ़ा था, तो आज मैंने ये देख लिया था। वैसे ना रोज़ ही समझ लो ऐसे ही मैं देख लेती हूँ, पर रिकॉर्ड करने का मन नहीं होता। आज बस मैं आ गई थी ऐसे ही रिकॉर्ड करने। और मेन तो ना मैं अनार का पेड़ देखने आई थी जो टूट चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। इसके लिए मैंने सब्जियां तो कट कर ली हैं, वो मैं आपको डालते टाइम में दिखा दूँगी डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर घी। आप चाहें तो ऑयल, बटर या फिर जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं। मैं तो इसके अंदर घी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं घी यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून है मेरा। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी अनियन, जो कि मैंने चॉप कर ली थी ऑलरेडी। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च, और वो पूरी मैंने इस तरीके से चॉप कर ली है। सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं इसके अंदर डालूँगी उसी टेबल स्पून से जिससे मैंने घी लिया था सोया सॉस। और ये मैं थोड़ी कम ले रही हूँ, पूरी भर के नहीं दिया मैंने। इसके साथ ही साथ मैं डालूँगी विनेगर, और विनेगर भी मैं इतना ही डालूँगी। और अब डालूँगी मैं इसके अंदर चिली सॉस। चिली सॉस मैंने भर के लिया। और मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर मैंने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून। और साथ ही साथ में 1 टीस्पून, मान लो ये टेबल स्पून है, 1 टीस्पून में सॉल्ट डालूँगी। और बस अब इन मसालों को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। कोई 15 to 20 मिनट्स लगेंगी, मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैंने ना पैन में फ़ैन की स्पीड पूरी करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसकी ना पहचान ये है कि ये कुक हो गया है, कि वेजिटेबल्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं इसी में ठंडा कर रही हूँ, ज़्यादा बर्तन वेस्ट नहीं कर रही मैं रोज़े में। और साथ ही साथ ना ये लिए हैं मैंने एग, एक बीट करके, क्योंकि मैं रोल्स बनाऊँगी उनको पेस्ट करने के लिए। और ये ली है मैंने वोंटोन स्किन, ये जैसे वो होती है ना स्प्रिंग रोल शीट्स, उसी टाइप की हैं। और इनका साइज़ है 11 सेंटीमीटर, दोनों साइड से आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग रख के बस इन्हें रोल करना है। तो जब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पर ये मैंने एक एग लिया है बीट करके इनको पेस्ट करने के लिए। आप चाहें तो मैदा और पानी की स्लरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एग ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 2 तरीके आते हैं हमें फ़ोल्ड करने के, और मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हमें ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेनी है, और ये बीच में इस तरीके से रख कर साइड साइड में ये हमें लगाना है अंडा। और मैंने अंडे में कुछ भी नहीं डाला था, बस सिंपल मैंने इसे बीट कर लिया था। और मेरे से ना इन वेजिटेबल्स में ये सोया सॉस ज़्यादा हो गई थी, जिससे ना सब्जियां बिल्कुल फ्राइड राइस जैसी काली काली हो गई थी। तो ये चीज़ एक तो थोड़ी सी गलत हो गई मुझसे।
तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पॉकेट साइज रोल्स रेडी। तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से ये लेनी है बीच में सब्जियाँ। और सब्ज़ी में ना सोया सॉस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जली नहीं है, आप लोग सोचो कि जल गई है, सोया सॉस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और अब ये तो खैर हमें टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि कुछ फ़र्क आया है उससे या नहीं। इस तरीके से हमें ये लगानी है और इसे इस तरीके से करके ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे अच्छे से स्प्रिंग रोल्स रेडी। तो फ्रेंड्स ये मैं एक ना वॉन्टोन टाइप में फ़ोल्ड कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। वैसे ये शीट्स तो वॉन्टोन के, इनसे वॉन्टोन बहुत अच्छे बनेंगे और इंशाल्लाह मुझे मौका मिला ना तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और तो मेरे को तो ना वो बिल्कुल एक तरीके से पैकेट मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। और ये ना 250 का पड़ा था मुझे और इसके अंदर 50 शीट्स हैं और ये इस तरीके से फ़ोल्ड करना है हमें। आपने देख लिया होगा, एग की हेल्प से मैंने पेस्ट कर लिया ये। उसके बाद हमें इसके इस तरीके से एजेस पर एग लगाना है और इस तरीके से अपने फिंगर्स पर रख के बस प्रेस कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गए वॉन्टोन बन के रेडी। और ऐसे मैं ना ऑलरेडी 2 बना चुकी हूँ। ये देखो, ये लग रहे हैं ना मज़े के। तो फ्रेंड्स ये देखिए बनकर ये रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने कुछ बनाए हैं वॉन्टोन इस तरीके से और ये जब मैं फ्राई करूँगी तब आप लोगों को दिखा दूँगी। बहुत परफेक्ट बने हैं बिल्कुल। और बस मैंने इतने ही बनाए हैं आज के लिए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर ना आज हमें भिजवाएंगे इफ्तियारी। तो अम्मी ने पालक भी धो के रख लिया है, बस काटना है। और यहाँ पर आलू धो लिए हैं, आलू अम्मी को छील के काटने हैं पकौड़ी के लिए। और यहाँ पे ना मैंने चने भी सहरी में ही भिगो दिए थे सोडा डाल के। तो ये सब मैं और यहाँ पर ना हम आ गए थे किचन में और मैं आज बहुत लेट सोई थी तो उठी भी लेट, इसलिए मैं बस चने मैंने जल्दी जल्दी बनाए। और यहाँ पर ही अम्मी ने पकौड़ियों का बैटर रेडी कर लिया है। साथ में ये अनार भी मैंने उठकर ही छीला था। आज मैंने कुछ भी दिन में नहीं करा था, बस स्प्रिंग रोल्स बनाए थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम ये अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये कचरी हमने निकाली थी, पता नहीं पहले तो ये इतनी अच्छी लगती थी ना, अभी नहीं कोई खाता ही नहीं है। और यहाँ पे ये मैं प्लेट्स निकाल कर लेके जा रही हूँ। हमने ना डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी किचन काफ़ी बड़ी है, फिर भी ना वो बहुत ज़्यादा मैसी एकदम कंजस्टेड हो जाता है उसका जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हम लोग ये लंच पैक तो कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन ये प्लेट्स फिर ना हमने डाइनिंग टेबल पर रख ली थी और वहीं पर रख के हमने सारा ये इफ्तियार की प्लेट लगाई थी। तो इसमें क्या क्या था, इसमें थे ये काले चने। और अम्मी ने ना मुझसे कहा था कि आज मैं काबुली छोले होते हैं ना, काबुली चने ही बोलते हैं उनको, सफ़ेद वाले, हम उनको छोले बोलते हैं। तो अम्मी ने मुझसे वो भिगोने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ये वाले भिगोए क्योंकि वो तो सब खाते ही हैं, हमारे घर में ही बस ये खाते हैं। तो हम अपने घर का खिलाएं ना, हम क्यों सफ़ेद छोले भिगाएं, इसलिए मैंने सफ़ेद छोले भिगो दिए थे। और यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं। और आज देखो, आज ना फ्रूट्स ज़्यादा कुछ मिले ही नहीं। आज हम लोग सोकर लेट उठे थे क्योंकि आज संडे था। खैर हमारे घर में संडे संडे जैसा नहीं होता, ट्यूसडे संडे लग सकता है लेकिन संडे संडे नहीं लगता, और ज़्यादा हेक्टिक होता है संडे वाले दिन। तो हमें ना, हम लेट उठे थे फिर भी पता नहीं बस ऐसे ही हो गए थे लेट उठने में। और फिर हुआ ये कि हमें ना फ्रूट्स कुछ भी नहीं मिले थे जो पहले के रखे थे। बस हमने ना सोच लिया था कि आज इफ्तियारी भिजवानी है तो भिजवानी ही है, चाहे कुछ मिले ना मिले। चाहे आज हम ना घर पे थोड़े से फ्रूट्स कम काट लेते, लेकिन आज हमने भिजवानी थी। मतलब इतने तो थे कि घर के लिए भी हो जाए, वहाँ के लिए भी, लेकिन ऐसे बल्क में नहीं थे जैसे रोज़ होते हैं। और यहाँ पर ये हो रही हैं पकौड़ियाँ जल्दी जल्दी। और इसके अलावा ना हमने ये कलरफुल वाली कचरी भी फ्राई कर ली थी, पर ये पता नहीं क्यों अच्छी सी नहीं लग रही थी। एक ना इनमें वो क्रंचीनेस क्रिस्पीनेस नहीं थी। ये ना पहले तो मुझे इतनी अच्छी लगती थी, अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया, ये अजीब सी हो रही थी। देखो एक तो ना बड़ा सा साइज़ हुआ ही नहीं था इस पिंक वाली का, तो पता नहीं क्यों। और पहले तो ये बहुत अच्छी लगती थी, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, पहले अच्छी लगती थी, अब वाकई में ये अच्छी नहीं लग रही थी। या तो पता नहीं इनमें कुछ डिफेक्ट था। ऐसा होता है कि इनको ना अगर आप धूप में सुखाकर
बनाओगे ना तो थोड़ी ये ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अच्छी बनेंगी। मैंने ऐसी ही करी थी पर ये फिर भी इतनी अच्छी नहीं बनी थी। और यहाँ पर ये अम्मी बना रही हैं पालक की पकौड़ियाँ भी करी थी और साथ में आलू की भी करी थी। तो आलू की तो हो गई और घर की तो ना समझ लो हमने कुछ प्रिपरेशन करी ही नहीं थी। सबसे लग रहा था आज तो घर पे ना कि बस हमें ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। पर अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से हो गई थी सारी चीज़ें। और इनमें ये हुआ कचरी में कि ये ना पहले तो मैंने प्लेट्स में रख दी थी और फिर ये मैंने हटा ली थी क्योंकि प्लेट ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सी हो रही थी। तो मैंने सोचा पकौड़ी अच्छे से रख देती हूँ, ये मैं बाद में रख दूँगी। फिर हुआ ये कि ये जब इफ्तारी गई है ना तो ये 2 प्लेट में थी और 2 प्लेट में नहीं थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। और बस यहाँ पे मैंने पकौड़ी रख दिया और सोचा था कि इसमें ना स्प्रिंग रोल्स भी रखेंगे जिनके लिए हमने सुबह में बनाए थे। बट वो पता उनमें ना वो सोया सॉस ज़्यादा थी तो अम्मी ने इसलिए कहा कि स्प्रिंग रोल्स मत रखो, स्प्रिंग रोल रहने दो और फिर कभी भिजवाएंगे इंशाल्लाह तो तब अपना ये रख देना। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं रखी थी। और यहाँ पर मैंने ये कचरी हटा दी है वापस से। और इस आसपास ना इतने ज़्यादा लोगों का हमें पता नहीं है जिनके घरों में हम इफ्तारी भिजवा सकते हैं। और इस पहले जहाँ हम रहते थे ना वहाँ तो हम खैर माशाल्लाह से काफ़ी लोगों को जानते थे तो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब भिजवा भी देते थे और वहाँ पर मस्जिदों में भी आराम से भिजवा देते थे। यहाँ पर तो बहुत दूर तो मस्जिद है और लेकिन अम्मी भिजवाएंगी मस्जिद में भी इंशाल्लाह, सोचा तो है आने वाले हफ्ते में। और देखो क्या सीन बनता है। और हम लोग ना मस्जिद में इस तरीके से भिजवाते हैं, जब भिजवाते हैं तो एक साथ पकौड़ी भिजवाते हैं काफ़ी सारी, या फिर जो फ्रूट्स है ना वो जैसे कि 1 डज़न बनाना भिजवा दिए, पूरा एक 3 kg का वाटरमेलन भिजवा दिए। मतलब वो हम लोग कट करके नहीं भिजवाते क्योंकि मस्जिद का सीन ऐसा होता है कि वहाँ पर ना कोई भिजवा देता है और फिर जब हम भिजवाते हैं अगर हम कट करके भिजवाते हैं तो शायद वो ना खाया जाए और वेस्ट हो जाए। अगर हम पूरा भिजवाएंगे ना तो फिर वो मे बी नेक्स्ट डे अपने यूज़ में ले लें, तो इसीलिए हम इस तरीके से भिजवा देते हैं मस्जिद में। और यहाँ पे जो फ्रूट रह गए थे वो अभी मस्क मेलन भी नहीं कटे थे और वाटरमेलन भी नहीं कटा था, तो ये दोनों चीज़ें कटनी रहती थी। और हमने सोचा था कि फ्रूट्स में जो ज़्यादा रखेंगे ना वो हम वाटरमेलन रखेंगे बिकॉज़ हम लोग भी वाटरमेलन ज़्यादा खाते हैं तो सब लोग वाटरमेलन ज़्यादा खाएं। और यहाँ पे रख रही हूँ मैं डेट्स। तो डेट्स ना एक बहुत अच्छे तरीके से भी रखने आते हैं मुझे, बट यहाँ पे भी टाइम की शॉर्टेज थी तो बस इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। और मैं ना रोज़ यही सोचती हूँ कि वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी तक तो वो दिन आया नहीं। और इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मे बी इस बार ट्यूसडे को मैं शेयर कर दूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से रखे जा सकते हैं। और वो इतने प्रेजेंट अभी मैं खैर कुछ कह नहीं रही, जब कल रखूँगी ना इंशाल्लाह तब मैं सीधा आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पर समझ लो एक तरीके से प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। और आज हम इतना थक गए थे ना, काम तो खैर ज़्यादा नहीं था बट टाइम बहुत थोड़ा सा था ना, तो उसमें जो स्पीड पकड़नी होती है समझ लो उस वजह से हम थक गए थे। तो फ्रेंड्स ये एक तरीके से ना रेडी हो चुके हैं, बस अभी भाई जलेबी लेने गए तो हमें इनके अंदर जलेबी और ऐड करनी है। फिर बस आज देखो मैं आपको घर का टेबल भी बहुत मुश्किल, तो ये है फाइनल लुक। इसमें ना स्पेस नहीं थी प्लेट्स में बिल्कुल भी जलेबी रखने की, तो ये इसलिए हमने ऊपर से इस तरीके से ऐड कर दी। ये ना घर की जलेबियाँ और ये हमने एज इट इज़ रख दी। अभी पहले हमारा मेन काम है इफ्तारी पहुंचाना और हमने घर की तो आज कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, ये बस ऐसे ही कटे हुए हैं रफली। और इसके अलावा अभी तो घर की पकौड़ियाँ ना हो रही हैं। आज हमने जो रोल्स बनाए थे ना वो भी समझ लो बस ये फ्राई हुए हैं और इन्हें डालकर मैं भूल गई थी। अब ये मुझे पता नहीं कि ये किस हुलिये में हुए हैं आज रेडी। और ये अभी तो घर की पकौड़ियाँ इधर हो रही हैं। खैर टेस्ट में तो स्प्रिंग रोल सही लग रहे थे बट समझ लो यार घर में जल्दबाजी में बनाई है हमने घर के लिए। और यहाँ पर ये जो हम देकर आए थे ना उन्होंने हमारी प्लेट में उल्टा हमें ही दे दिया है, बहुत मना करा था। और ये घर की पकौड़ी भी हो चुकी हैं, ये भी ना बाद में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दी थी। तो यही था मेरा छोटा सा इफ्तियारी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और हाँ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।